बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस खुदा का लाख शुक्र कि जिसने हमें आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेने के लिए पाकिस्तान दिया। आज 23 मार्च है। आज मुल्क पाकिस्तान में यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? क्या हुआ था आज? किसने किया था? क्यों किया था? ना होता तो क्या होता? अर्ज करते हैं, सुनिए। 23 मार्च आज दास्ताने यौम पाकिस्तान। अब ये दास्ताने यौम पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले की बात है, जब ना पाकिस्तान नामी कोई मुल्क था, ना भारत नामी कोई मुल्क था। ये ब्रिटिश इंडिया था। हम शुरू करते हैं 1885 से, यानी पाकिस्तान बनने से भी 60 साल पहले। पाकिस्तान बनने से 60 साल पहले ब्रिटिश इंडिया है। और इस इलाके की सबसे पुरानी और सबसे जो अहम जमात है, कुछ इस तरह के मंजर है। पुराना ब्रिटिश इंडिया है, बहुत पहले की बात है। इस इलाके की, इस खित्ते की जो सबसे अहम जमात है, इसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सबसे बड़ी जमात है। कहां बनी? मुंबई में बनी थी। क्यों बनी थी? कि भाई हम हिंदुस्तान के, ब्रिटिश इंडिया के लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, सब कुछ। कायदे आजम वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। लेकिन जो जो टाइम गुजरता गया, मुसलमानों को एक रियलाइजेशन हुई। मुसलमानों में ये एहसास पैदा हुआ कि ये जो जमात है, ये हिंदू डोमिनेटेड जमात है, ये हिंदू अक्सरियत जमात है, ये हमारी सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही है। वी नीड टू हैव आवर ओन प्लेटफॉर्म। सो 1906 में, अगेन पाकिस्तान बनने से 40 साल पहले की बात हो रही है, 1906 में उस वक्त के ढाका में मुसलमानों ने अपनी अलहदा सियासी जमात बनाई। पहले कांग्रेस थी, अब एक और सियासी जमात बनाई मुसलमानों ने, हमारी अपनी जमात होगी, क्योंकि कांग्रेस में हिंदुओं का कब्जा है। इस जमात का नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1906 ढाका, 1906। अभी कायदे आजम नहीं है इसमें। टाइम आगे बढ़ता गया। इसके कयाम के 7 साल बाद 1913 कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस जमात को ज्वाइन किया। और फिर 21 साल बाद, यानी कि 1934 में कायदे आजम इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बन गए। अब जब कायदे आजम प्रेसिडेंट बन गए, जाहिर है क्या कहने मोहम्मद अली जिन्ना के, उनकी क़यादत में जमात बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने लगी। उनकी क़यादत में जमात मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा करने लगी। हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब जाहिर है कोई भी सियासी जमात होती है, उसके अपने मकसद होते हैं, उसके इजलास होते हैं, उसके सियासी जलसे होते हैं, उसके कन्वेंशन होते हैं। 23 मार्च, आज के दिन 23 मार्च 1940 को इसी सियासी जमात का, या इसी जमात का सालाना इजलास था। और ये बहुत अहम मौका साबित हुआ, ये बहुत तारीखी मौका साबित हुआ। यानी ये एक सालाना इजलास नहीं था, ये एक रस्मी इजलास नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का संगे मील था। कहां था ये इजलास? लाहौर। किस जगह पे था? एक ग्राउंड में था, मिंटो पार्क कहते हैं उसे। ये वो ग्राउंड है जहां पर आज मीनार पाकिस्तान है। उस वक्त नहीं था, आज है। पाकिस्तान बनने के भी कई सालों बाद 1960 में इस जगह पर मीनार पाकिस्तान की तामीर का आगाज हुआ। 1968 में मीनार पाकिस्तान कंप्लीट हुआ। और मीनार पाकिस्तान इसीलिए बना, जो कि पाकिस्तान की शनाख्त है, कि जी एक तारीखी वाकया 23 मार्च 1940 को इस जगह पर मिंटो पार्क में हुआ था, उसकी निशानी के तौर पर मीनार पाकिस्तान बना। लेकिन 23 मार्च को ऐसा हुआ क्या था? यौम पाकिस्तान क्यों कहते हैं इसे? ऑल पाकिस्तान, ये जमात है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और 23 मार्च 1940 लाहौर के मिंटो पार्क में जलसा है। अब आइए दास्तान यौम पाकिस्तान। अब मंजर क्या है? अब मंजर यह है कि 23 मार्च का दिन है, मौसम बहार की खुशगवार दोपहर है, लेकिन फजा में मामूल से ज्यादा गर्मी है, जोश है। मंजर क्या है? मुसलमानों का जम्मे गफीर है, लाखों मुसलमानों का जम्मे गफीर है। दूर दूर से मुसलमानों के काफले आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, माएँ बहनें बेटियां। क्यों भाई? मोहम्मद अली जिन्ना ने इजलास बुलाया है भाई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास है भाई, मिंटो पार्क में एक बड़ा इजलास है। बच्चे बूढ़े जवान सबके चेहरों पर एक अज़म की चमक है, परचम लहरा रहे हैं, फजा में अल्लाह अकबर के नारे हैं, मुस्लिम लीग जिंदाबाद के नारों से फजा गूंज रही है। अनगिनत परचम है, सब रंग के इस परचम पर चांद सितारा है।
ये मुस्लिम लीग का परचम है। फजा में एक शोर है, जोश है, जज्बा है, वलवला है। स्टेज पर सागे लीगी रहनुमा मौजूद हैं। इन लीगी रहनुमाओं के दरमियान में एक दबंग शख्सियत है, एक पुरवकार शख्सियत है, एक पुरवकार चेहरा है। इसका नाम मोहम्मद अली है। इसे लोग मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जानते हैं। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मैंने जानते हैं। मजमे में शोर है, एक तूफान है, जोश और जज्बा है। अब सबको इंतजार है कि कायद आजम की तकरीर कब होगी। यहां तक कि कायद आजम की तकरीर की बारी आए। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने माइक संभाला है। अब जब माइक संभाला है, मजमा जोशीले नारों से गूंज उठा है। एक शोर है, एक मंजर है। लोग कायद की तकरीर के मुंतजिर हैं। यहां तक कि अब फजा में सुकूत है, खामोशी है, सब हमतन गोश है। वो तारीख साज लम्हा आ गया है। कायद आजम तकरीर शुरू कर रहे हैं, मजमा सुन रहा है, कायद बोल रहा है। अब कायद आजम ने क्या कहा, खुलासा पेश करते हैं। कायद, अब आप वो मंजर ज़हन में रखिए कि ब्रिटिश इंडिया है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, मसाइल हैं, सारे मुसलमान और अपना एक अलग प्लेटफॉर्म बना चुके हैं। अब कायद आजम ने तकरीर का आगाज किया, कहा हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग अक़वाम हैं, दीन अलग, तारीख अलग, तहजीब अलग, तमद्दुन अलग, लिबास अलग, खुराक अलग, उसूल अलग, सब कुछ अलग है। हम दोनों, एहतराम अपनी जगह है, लेकिन दोनों एक कौम बनकर इकट्ठे नहीं रह सकते। ये राज काबिल कबूल नहीं है। We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. बहुत मर्तबा दोहराया इस बात को कायद ने। हम मुतालबा करते हैं मुसलमानों को अलहदा रियासत दी जाए जहां वो अपनी अक्सरियत में हो और आजादी के साथ रह सकें। अब कायदे आजम ने गोया मजमे पर बिजली गिरा दी है, हर दिल में शम्मे उम्मीद रोशन कर दी है। उस माहौल में जब सब अपने आप को सप्रेस्ड फील करते थे, एक शम्मे उम्मीद रोशन हो गई है। ये 23 मार्च है। अब दोबारा फजा में शोर है, फजा फिर नारों से गूंज उठी है, मजमा नारों से गूंज उठा। दिल में जज्बा, जबान पर नारे, चेहरे पर इत्मीनान, आंखों में उम्मीद। उस एक तकरीर ने सब कर दिया है। अभी ये सब मंजर जारी था कि इस मंजरनामे को मजीद गरमाने के लिए उस वक्त के बंगाल के वजीर आला मौलवी A.K. फजलुल हक स्टेज पर आए हैं। अब जो होने वाला है ये बहुत तारीखी है। अब जो आपकी खिदमत में अर्ज करने लगे, इसके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। मौलवी A.K. फजलुल हक स्टेज पर क्यों आए हैं? करारदाद पेश करने के लिए आए हैं। ये कोई मामूली करारदाद नहीं है, ये मुसलमानों की तकदीर बदलने की दस्तावेज है। कहा करारदाद का मतन, उसका खुलासा, हिंदुस्तान के वो इलाके, मुतालबा हिंदुस्तान के वो इलाके जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, उन सबको एक करके एक अलहदा रियासत बनाया जाए। उन रियासतों को मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल हो कि वो अपने तमाम मामलात अपने नजरियात के मुताबिक चला सकें। अकलियतों को उनके अकीदे, रस्म और रिवाज के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी जाए। करारदाद पेश कर दी गई, गोया आज पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई। उस वक्त ये करारदाद लाहौर कहलाई, बाद में करारदाद पाकिस्तान कहलाई। इसका एक एक लफ्ज लोगों के दिलों में उतर गया, जज्बा बढ़ गया, हर शख्स आजादी लेने पर अड़ गया, आंखों में मुस्तकबिल का नक्शा उतर गया। इकबाल का 1930 में देखा गया ख्वाब आज 23 मार्च 1940 हकीकत की तरफ बढ़ गया। बस इसी करारदाद ने, आज का दिन हम क्यों इस तरह मनाते हैं, इसलिए कि इस करारदाद ने बर्रे सगीर के मुसलमानों को एक वाज़े मंजिल दे दी। अब तहरीक आजादी जो पहले से जारी थी वो एक कैटलिस्ट हो गया आज का जलसा, उसमें एक नई रूप फूंक दी। तहरीक आजादी नए मरहले में आज दाखिल हो गई। मुसलमान एक झंडे तले मुत्तहिद हो गए, कायद की क़यादत में सब मुतय्यन हो गई और फिर दुनिया ने देखा नामुमकिन मुमकिन हो गया। सिर्फ 7 साल बाद ख्वाब हकीकत बन गया। 23 मार्च 1940 को बुनियाद पड़ी, 14 अगस्त 1947 की सुबह दुनिया के नक्शे पर एक नई खुद मुख्तार रियासत का ज़हूर हो गया, जो कि हमारी जान है, जो कि हमारी आन है, जो कि हमारी शान है।
इसका नाम पाकिस्तान है।